नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा मुंबई कस्टम विभाग से की तरफ से बहुत बढ़िया ड्राइवर का 28 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी का आप लोग ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे दोस्तों। फॉर्म भरने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको जो है ना ये फॉर्म ऑफलाइन तरीके से भरना है। तो ऑफलाइन तरीके से भरने के लिए जो है ना आपके पास लिफाफा होना जरूरी है। तो आप लोग अपने किताब के दुकान से जो है ना लिफाफा खरीद लीजिएगा। और रहा बात फॉर्म का, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं आप लोगों को जो है ना फॉर्म प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से लेके फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद जो है ना फॉर्म भरने से पहले आपको इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन समझना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन नहीं समझेंगे तब तक आपको फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस पता नहीं चल पाएगा। तो इस फॉर्म को हम हटाते हैं और ये रहा मेरा नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे बताया हुआ है कि रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड। ये ऑर्डिनरी ग्रेड का यानी कि ऑफलाइन फॉर्म होता है। यहाँ पे जो है ना इसका एड्रेस भी लिखा हुआ है। अब हम इस एड्रेस को और यहाँ पे पोस्ट को छोड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है और सैलरी कितना है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो लेवल 2 19,000 से लेकर यहाँ पे 63,200 की सैलरी बताया हुआ है। यहाँ पे जो पोस्ट है 28 पोस्ट बताया हुआ है, जिसमें से जनरल का 13 पोस्ट रहेगा, ओबीसी का 7 पोस्ट रहेगा, एससी का 4 पोस्ट रहेगा, एसटी का 2 पोस्ट रहेगा, ईडब्ल्यूएस का 2 पोस्ट रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है कि अगर आपने जो है ना मतलब 10th क्लास पास कर लिया है और आपको जो है ना कार चलाने का नॉलेज है और 3 साल का एक्सपीरियंस है कहीं काम करने का, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि बिना एक्सपीरियंस का आप इस फॉर्म को जो है ना नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो 18 से 27 साल जनरल ईडब्ल्यूएस वाले फॉर्म को भर सकते हैं। और जो है ना 3 साल ओबीसी में छूट दिया जाएगा, यानी कि 18 से 30 साल तक जो है ना फॉर्म को ओबीसी भर सकता है और 5 साल एससी एसटी में छूट दिया जाता है। यानी कि 18 से लेकर और जो 32 साल तक है जहाँ फॉर्म एससी एसटी भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे नीचे में बताया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये 2 साल का जॉब होता है। 2 साल जो है ना आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करना होता है। 2 साल का बाद आपका गवर्नमेंट जॉब हो जाता है। यहाँ पे जो है ना लिखा हुआ है, यहाँ पे बताया हुआ है लास्ट डेट के बारे में कि 20 फरवरी 2024 को शाम के 6 बजे जो है ना इस फॉर्म का लास्ट डेट हो जाएगा। यहाँ पे और बताया हुआ है, अगर हम बात करें तो जो भी एससी एसटी सर्टिफिकेट होगा ना वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बना होना चाहिए। कोई भी सर्टिफिकेट एससी एसटी चाहे ओबीसी चाहे ईडब्ल्यूएस स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा। यहाँ पे बताया हुआ है किसी भी प्रकार का टीए डीए नहीं दिया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन देने में या अदर ट्रेड टेस्ट देने में। यहाँ पे जो है ना सिलेक्शन जो होगा वो केवल और केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे होगा, यानी कि ड्राइविंग के बेस पे ये सिलेक्शन नहीं होगा। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो फॉर्म है ना इसका कोई भी इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के तहत जो है ना वो नहीं आता है। यहाँ पे बताया हुआ है कि ये फॉर्म को जो है ना ऑर्डिनरी पोस्ट और स्पीड पोस्ट से भेजना है, रजिस्टर पोस्ट नहीं करना है, जो कि 20 फरवरी 2024 से पहले आपको भेज देना है। अब चलिए मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का समस्या ना हो। देखिए ये रहा हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना नहीं मिल रहा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। ये फॉर्म पे सबसे पहले आपको फोटो चिपकाना है और क्रॉस सिग्नेचर कर देना है, जिसको सेल्फ अटेस्टेड बोला जाता है। पोस्ट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है ना आपको अपना नाम लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना है, सॉरी यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना है और यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन बताना है। तो इसमें 10th क्लास मैंडेटरी मांगा गया है, तो आप बताएंगे कि आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन जहां तक पढ़े हैं उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे जो है ना जैसे क्वालिफिकेशन में मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप लोग 10th ही लिखिएगा और यहाँ पे बताना है कि किस ईयर में पास किए हैं और स्लैश देके अपने बोर्ड का नाम लिख देना है। यहाँ पे अपने कैटेगरी का नाम लिख देना है। यहाँ पे आपको जो है ना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है और यहाँ पे जो है ना रेसिडेंशियल एड्रेस लिखना है। अगर दोनों सेम सेम है तो सेम सेम लिखेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग लिखेंगे। यहाँ पे नेशनलिटी बताना है और यहाँ पे जो है ना ड्राइवरी लाइसेंस नंबर बताना है और स्लैश देकर जो है ना डेट ऑफ इशू बताएंगे कि आपका ड्राइवरी लाइसेंस जो है ना कब इशू हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ना आपको अपने आधार कार्ड का नंबर बताना है, फिर यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर बताना है और फिर यहाँ पे जो है ना जैसे कि मैं बताया था कि 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, तो यहाँ पे बताएंगे कि आप जो है ना एटलीस्ट जो है ना अभी मतलब पिछले 2 साल आप कहाँ से काम किए हैं और प्रीफ ऑफ एक्सपीरियंस क्या था, ये सब आप बताएंगे, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हैं, ये सब आप यहाँ पे फिल करेंगे।
यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है। और इसमें जो है ना, अगर आप होमगार्ड सर्विस हैं तो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर हैं तो आपको बताना है कि आप किस होमगार्ड सर्विस में हैं, अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे बोला गया है कि एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपके पास हो, ITI हो, या मतलब हेवी व्हीकल चलाना जानता हो, जो भी आपके पास हो यहाँ पे उसको लिख देंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं वो डेट लिखेंगे, और यहाँ पे अपना प्लेस लिखेंगे, जिस जगह से आप फॉर्म भर रहे हैं वो जगह लिख देंगे, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। ये हमारा जो है ना फॉर्म फिल हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं, तो आपको एक लिफाफा लाना है। लिफाफा जो है ना वो आपको आपके मतलब किताब की दुकान में मिल जाएगा, वहीं से आप लेके आएंगे, और लेके आने के बाद ना आपको लिफाफा के सबसे ऊपर में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, इस तरह से आपको लिखना है ऑर्डिनरी ग्रेड। उसके बाद यहाँ पे जो है ना अपना एंड कैटेगरी लिखना है। उसके बाद फ्रॉम लिखना है, फ्रॉम में आपको अपना नाम लिखना है, विलेज का नाम लिखना है, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है, पुलिस स्टेशन का नाम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट लिखना है, पिन कोड लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ये लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जो 2 में भेजने का पता है, तो यहाँ पे जो है ना डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफिस ऑफ द PR चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम, न्यू कस्टम हाउस, बल्लाड ईस्ट, मुंबई, पिन 4540, उसके बाद एक, यानी कि 4000 और 1, इस तरह से आपको लिख देना है। ये एड्रेस अगर आप देखिएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर भी लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाना है, ताकि तभी जब डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स तो आपको लगाना है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड करके। तो ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट्स, आप देख सकते हैं यही सब डॉक्यूमेंट्स जो है ना जरूरी है। लेकिन अगर आप चाहें तो आपके पास जितना डॉक्यूमेंट्स है ना, जो भी क्वालिफिकेशन से लेकर जो कुछ भी है वो सबको लगा सकते हैं। जैसे अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो 10th क्लास पास मांगा गया है, तो 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगाइएगा। उसके बाद आधार कार्ड का जीरोक्स लगाइएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप OBC SC ST से हैं तो आपको जो है ना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटर कार के लिए लगाना है, मतलब मोटर कार का ड्राइविंग लाइसेंस लगाना है। उसके बाद जो है ना एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ऑफ मोटर कार एटलीस्ट 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल का जो है ना आपको एक्सपीरियंस लगाना है। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स का आपको जीरोक्स कर लेना है। और एक और डॉक्यूमेंट्स है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका भी आप लोग जीरोक्स कर लेंगे। और जीरोक्स करने के बाद जो है ना आपको इसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि इस तरह से आप लोग सिग्नेचर कर दिए, और सिग्नेचर करने के बाद जो है ना डेट लिख देंगे, यही होता है सेल्फ अटेस्टेड, इसी को हम सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। इस तरह से सभी डॉक्यूमेंट्स के जीरोक्स को कर लेंगे। और जो हमारा 1 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी के नीचे आपको सारा डॉक्यूमेंट्स रख लेना है। और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को रखने के बाद जो है ना इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरह से आप लोग फोल्ड कर लेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, और जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताया हूँ डॉक्यूमेंट्स को आपने फोल्ड कर लिया। और फोल्ड करने के बाद क्या है ना कि जो लिफाफा मैं बताया था उस लिफाफा को आप लेके आएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये हमारा लिफाफा हो गया। अब इस लिफाफा के अंदर हम डॉक्यूमेंट्स को और एप्लीकेशन फॉर्म को इस तरह से डाल देंगे। और डालने के बाद जो है ना इसको हम गोंद से चिपका देंगे। और चिपकाने के बाद जो है ना 20 फरवरी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 फरवरी 2024 से पहले आपको जो है ना इस फॉर्म को इस एड्रेस पे ऑर्डिनरी पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है, रजिस्टर पोस्ट नहीं करना है। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि जो है ना बहुत बढ़िया मुंबई कस्टम के तरफ से 28 पोस्ट ड्राइवर का फॉर्म निकला है। इस फॉर्म को आप लोग घर बैठे कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।